स्टॉक न्यूज। इन शेयरों में भूलकर भी ना करें निवेश, कुछ ही दिनों में डूब सकती है आपकी मेहनत की कमाई। स्टॉक्स टू सेल। रेवेन्यू और कंपनियों का कारोबारी मुनाफा अब शेयरों में तेजी के साथ मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से कई शेयरों में अब कमजोरी आने की आशंका है। ब्रोकरेज ने 5 शेयर के नाम बताए हैं जो आने वाले दिनों में 54% तक गिर सकते। स्टॉक मार्केट न्यूज। शेयर बाजारों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 1688 अंक लुढ़क गया। कोविड-19 वायरस की नई किस्म को लेकर चिंता के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली के साथ घरेलू बाजार में गिरावट आई। ऐसी खबरें आई हैं कि कोरोना वायरस का नया किस्म टीका लेने वाले लोगों को भी संक्रमित करता है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में पाए गए इस किस्म में उत्परिवर्तनों म्यूटेशन का असाधारण मेल है। कई कंपनियों के शेयरों में कमजोरी के संकेत। कंपनियों के शेयरों में शानदार रैली के बाद अब उनके फंडामेंटल कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रेवेन्यू और कंपनियों का कारोबारी मुनाफा अब शेयरों में तेजी के साथ मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से कई शेयरों में अब कमजोरी आने की आशंका है। ब्रोकरेज ने 5 शेयर के नाम बताए हैं जो आने वाले दिनों में 54% तक गिर सकते हैं। टाटा पावर टारगेट 112 रुपए, कमजोरी 54%। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि टाटा पावर के शेयरों में आने वाले कुछ दिनों में 54% तक की कमजोरी दर्ज की जा सकती है। टाटा पावर के प्रबंधन ने अगले 5 साल के लिए रेवेन्यू में 15% और प्रॉफिट में 25% सालाना वृद्धि का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज हाउस की चिंता इस बात को लेकर है कि जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के माहौल में मध्यम अवधि में कंपनी के लिए 13% रिटर्न कमाना मुश्किल लगता है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी संपत्ति को मोनेटाइज करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। इससे ही कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ सकती है। इनमें भी हालांकि देरी देखी जा रही है, जिस वजह से टाटा पावर के शेयरों में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। क्यूमिंस इंडिया टारगेट 590 रुपए, कमजोरी 34%। कुछ दिनों में क्यूमिंस इंडिया की प्राइसिंग पावर में कमजोरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-19 में कंपनी की इस क्षमता में 290 बेसिस पॉइंट कमी आई है। साल 2013 में कंपनी की प्राइसिंग पावर क्षमता 18.2% थी, जो अब गिरकर 15.3% पर आ गई है। वित्त वर्ष 2016 से 2019 के बीच कंपनी की प्राइसिंग पावर में सालाना 19% की दर से वृद्धि हुई है, क्योंकि उसके जेनसेट बिक्री में भी इस अवधि में तेजी दर्ज की गई थी। इसके बाद मांग का अनुमान लगाने में कंपनी ने अधिक जोश दिखा दिया है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न का अनुपात गिर गया है। लुपिन टारगेट 836 रुपए, कमजोरी 7%। दवा बनाने वाली कंपनी लुपिन फार्मा की 3 ऐसी फैसिलिटी है जिसे अमेरिकी दवा नियामक से मंजूरी नहीं मिली है। यह तीनों ही कंपनियां अधिक रिटर्न नहीं कमा पा रही हैं। लुपिन की गोवा में मौजूद फैक्ट्री का हाल में ही निरीक्षण किया गया और उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। भारत और अमेरिका में लुपिन के बिकने वाले प्रोडक्ट में से बहुत से लाइसेंस प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन होता है। इस कारोबार में ग्रोथ की संभावना भी बहुत कम है। कच्चे माल के बढ़ते भाव, कामकाजी और रॉयल्टी के बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी की कमाई पर असर पड़ने की आशंका है। मदरसन सुमी टारगेट 190 रुपए, कमजोरी 18%। मदरसन सुमी के मुनाफे में शानदार वृद्धि के बाद भी वित्त वर्ष 2022-24 के ईपीएस में कमजोरी का अनुमान जताया गया है। मदरसन सुमी के शेयर इस समय 28 गुना पीई पर कारोबार कर रहे हैं। इसकी लंबी अवधि का औसत 20 गुना पीई का है। साल 2015-17 में कंपनी के शेयर 28-29 गुना पीई पर कारोबार कर रहे थे।
इस वजह से मदरसन सुमी के शेयरों में आने वाले दिनों में 18% तक कमजोरी की आशंका है।